नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास, पक्ष में 288, विरोध में 232 वोट, वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। आज राज्यसभा में होगा पेश। 2 दिवसीय थाईलैंड के दौरे पर पीएम मोदी, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज दिल्ली में राहुल गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। बिहार के रोहतास में 2 समुदायों के बीच झड़प, पथराव में 9 घायल, पुलिस ने 27 को हिरासत में लिया। रामनवमी से पहले तैयार हो जाएगा राम मंदिर। अयोध्या में 5 शिखरों का प्रतिष्ठा पूजन हुआ। जन्मोत्सव पर 20 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में आंधी और बारिश के आसार। अगले 7 दिन तक राजस्थान, गुजरात में लू की संभावना। हिमाचल में आज भारी बारिश और बर्फबारी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं दिल्ली से, जहां पर आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। दोपहर 1 बजे राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रिजिजू करेंगे पेश। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय। अहम जानकारी आपको हम बता दें।
अगली खबर लखनऊ से है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर की बैठक। डायरेक्टर में डीजीपी मुख्यालय में की बैठक। यूपी नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ाने पर मंथन। आईबी के डायरेक्टर तपन कुमार डेका ने की बैठक। यूपी डीजीपी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। नेपाल सीमा से सटे जिलों में निगरानी बढ़ाने पर चर्चा। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा। प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर भी हुई बातचीत। महाकुंभ अन्य आयोजनों के सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डायरेक्टर ने डीजीपी मुख्यालय में बैठक की है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से अहम जानकारी। यूपी नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ाने पर मंथन की बात सामने आई है। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शिवा, निगरानी बढ़ाने पर मंथन है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? अधिकारियों के साथ में यूपी डीजीपी और कई अहम लोगों की बैठक हुई है। देखिए गरिमा, कल यानी कि बुधवार को इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे और जरूर तपन कुमार डेका जो आईबी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में जिस तरीके से तकनीकी का जो इस्तेमाल हो रहा है, जो इनोवेशन हो रहा है, उसके बारे में पुलिसकर्मियों से जाना, वहां के अधिकारियों से जाना और खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने तमाम अधिकारियों के साथ अपने एक बैठक की और बैठक करके आईबी के डायरेक्टर को अपनी जो यूपी पुलिस के इनोवेशन है उसके बारे में बताया। और जरूर जो आईबी के डायरेक्टर ने एक सुझाव दिया है कि जो नेपाल और भारत की जो सीमा बढ़ाने की जो चीजें हैं उसको और ज्यादा तेज किया जाए, उस पर भी मंथन हुआ है। उसको निगरानी बढ़ाने को लेकर के बातें हुई है और साफ तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है अपने संसाधनों को लेकर के, उनसे एक जरूरी खास बातचीत हुई है आईबी के डायरेक्टर से कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस को और सशक्त होना है और जरूर टिप्स जरूर दी जाते हैं। कोई भी बड़ा अधिकारी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्मेशन के लिए या किसी भी तकनीकी प्रयोग के लिए आगे आता है तो जरूर कुछ ना कुछ सलाह देकर दिया जाता है और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी आईबी के डायरेक्टर की तरफ से सलाहें मिली हैं कि और उत्तर प्रदेश पुलिस के फोर्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनकी तकनीकों में और किस तरीके का इजाफा हो ताकि जो सर्वश्रेष्ठ बल है पूरे भारत में उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसको और एक लंबे पायदान में लाया जाए। तो जरूर आईबी के डायरेक्टर तपन कुमार डेका ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बैठक की है कल पुलिस हेडक्वार्टर में और जरूर एक इनोवेशन की बात हो रही है और इनोवेशन की बात में तमाम जो पुलिस अफसर हैं उनसे एक मुलाकात करने के बाद में एक वार्म वेलकम हुआ था तपन कुमार डेका का। तो जरूर एक उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उपलब्धि की बात है, डीजीपी के लिए उपलब्धि की बात है और जरूर उत्तर प्रदेश के फॉर्मेशन के लिए, पुलिस के फॉर्मेशन के लिए एक बड़ी बहस भी चली है। शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर की बैठक को लेकर अहम खबर सामने आई है। आईबी के डायरेक्टर तपन कुमार डेका की बैठक, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों को लेकर। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 20 अप्रैल के बाद जारी हो सकता है बोर्ड परीक्षा परिणाम। 10वीं और 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा। 15 दिनों में 3 करोड़ कॉपियों का मूल्यांकन संपन्न। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीसीटीवी निगरानी में हुआ मूल्यांकन। 10वीं में परीक्षार्थी बड़ी संख्या में होते शामिल और 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच हुई परीक्षाएं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जल्द ही नतीजे घोषित हो सकते हैं। लखनऊ से खबर है, ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर से लपटे उठने से भगदड़ मच गई। अलीगंज सेक्टर से स्थित ट्रांसफार्मर में लगी आग। स्थानीय बाशिंदों सहित राहगीरों में हड़कंप की बात सामने आई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। अलीगंज सेक्टर से स्थित ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां नगर निगम में 300 फाइलों का भुगतान अटका। जांच शुरू। 30 करोड़ के भुगतान में गड़बड़ी। नगर आयुक्त ने बैठाई जांच। 31/5 को आपाधापी में फाइलें पास करने की कोशिश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 30 करोड़ के भुगतान में फाइलों की अनियमितता पर उंगली। जानबूझकर अटकाई फाइलें। जांच का आदेश देर से प्रस्तुत की गई फाइलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम में 300 फाइलों को मंजूरी में वित्तीय घोटाले की आशंका। फाइलों की समय सीमा में देरी पर नगर आयुक्त ने की जांच। 25 से 26 मार्च के बीच टेंडर की गई
फाइलों में हुई लापरवाही। नगर निगम की 100 फाइलों में घोटाले का पर्दाफाश, जांच जारी। 30 मार्च तक फाइलें अनुमोदन के लिए क्यों नहीं भेजी गई? नगर निगम में वित्तीय अनियमितता के आरोप, अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? कुछ फाइलों का भुगतान अटका हुआ बताया जा रहा है। लगभग 300 फाइलें हैं जिनका भुगतान जो है 30 करोड़ रुपए का है, वो अटका हुआ है। मामला इस तरीके से खुलता है कि जब नगर आयुक्त ने निर्देशित किया था अपने अधिकारियों को कि सभी अधिकारी जो है 30 और 31 तक अपनी फाइलों को करा लेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो फाइलों को नहीं किया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि 24 और 25 यानी कि 25 और 26 के बीच मार्च में ही जो कुछ लोगों के टेंडर जो के फाइलों को बना दिया गया है। तो इसका भी प्रस्ताव जब पहुंचा है नगर आयुक्त के पास में, तो उन्होंने देख करके ही उन अधिकारियों पर जांच के आदेश बैठा दिए हैं जो अधिकारी इन मामले में संलिप्त हैं। कहीं न कहीं इस पूरे मामले में कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी संलिप्तता देखी जा रही है, जो जांच के बाद अब उन फाइलों को होना संभव बताया जा रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है कि जब नगर आयुक्त ने 30 तारीख और 31 तारीख का समय दिया था सभी फाइलों को कराने का, क्योंकि वित्तीय वर्ष चल रहा था, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उन फाइलों को नगर आयुक्त के सामने सबमिट नहीं किया गया। बाद में उन फाइलों को फिर से लेकर के उन पर साइन कराने के लिए जब पहुंचते हैं अधिकारी, तब नगर आयुक्त ने इस पूरे मामले घटनाक्रम पर जांच बैठा दिया है। शुक्रिया संदीप आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ फाइलों के भुगतान अटके होने की बात सामने आई है। फाइलों में अनियमितता के बाद बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। पावर हाउस के पास ट्रांसफार्मर लगी आग। अलीगंज सेक्टर सी में लगे ट्रांसफार्मर में आग के बाद सामने आई है अहम खबर। ट्रांसफार्मर में आग लगने से मची अफरा तफरी, आग के लपटों ने लिया कराल धूप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सिम्स स्कूल के पास की पूरी घटना सामने आई है। हमीरपुर से खबर है, जहां नेशनल हाईवे 34 पर लगा 20 से 30 किलोमीटर लंबा जाम। जिले की ट्रैफिक पुलिस के सुस्त रवैये के चलते जाम। नेशनल हाईवे 34 पर लगता है आए दिन भीषण जाम। हाईवे पर दर्जनों ट्रक खराब होने के चलते लगा जाम। जाम के चलते सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां जाम में फंसी। लगे जाम ट्रैफिक पुलिस अब तक नहीं खुला सकी। लखनऊ कानपुर रोड सहित महोबा और राट रोड जाम। भीषण जाम में फंसी सैकड़ों सवारियां। निर्धारित पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस तैनात न होने पर जाम। सदर कोतवाली इलाके के कानपुर महोबा नेशनल हाईवे 34 का पूरा मामला सामने आया है।
अगली खबर लखनऊ से। शताब्दी वर्ष में अपनी शाखाओं का विस्तार करेगा संघ। संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर हर गांव व हर घर से होगा संपर्क। घर घर भगवा फहराने का चलेगा अभियान। सशक्त भारत निर्माण के लिए सबकी भागीदारी तय होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शताब्दी वर्ष में अपनी शाखाओं का विस्तार करेगा संघ। सभी मंडल व बस्तियों में आयोजित होंगे हिंदू सम्मेलन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा संघ की ओर से, ये जानकारी मिल रही है। शताब्दी वर्ष में अपनी शाखाओं का विस्तार करने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है, वो जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि वो संघ का स्थापना जो दिवस मनता है, जिसके 100 साल पूरे हो रहे हैं संघ के संगठन को बनाने को लेके, उसको लेके संघ जो है अब अपनी तैयारी कर रहा है कि 100 वर्ष को शताब्दी वर्ष के रूप में मनाएगा, जिसमें जो घर घर भगवा फहराने का कार्यक्रम अभियान चलाया जाएगा और सशक्त भारत निर्माण के लिए सबकी भागीदारी तय करेगा कि कम से कम सशक्त भारत कैसे बने। इसको लेके युवाओं में जोश बढ़ेगा। वहीं नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक एक पूरा कार्यक्रम लगेगा, जिसमें हर घर हर गांव में जाकर लोगों से जनसंपर्क अभियान भी छेड़ेगा और जो जिले के और जो संघ का विस्तार हर शाखा में, जैसे हर जो है जिले बस्तियों में अपनी शाखाओं का जो है एक विस्तार करने की रूपरेखा संघ की तरफ से किया जा रहा है। उसको और रूप देके कम से कम शताब्दी वर्ष में किया जाए कि जो संघ का विस्तार है वो शाखा का हर जगह लगना शुरू हो जाए। शुक्रिया आपका कौशलेंद्र हमारे साथ जोड़ने के लिए। अहम खबर के लिए बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शताब्दी वर्ष में अपनी शाखाओं का विस्तार करेगा संघ। लखनऊ की ठाकुरगंज पुलिस ने घंटाघर के पास में असलहा लेकर रील बना रहे नकली सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पहले भी बिना अनुमति के रील बनाने और हंगामा करने के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक सादतगंज थाना क्षेत्र के चौपटिया बेग निवासी आजम अली अंसारी और नकली सलमान खान को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को आजम अली घंटाघर के पास बीच सड़क पर लाइसेंस से रिवॉल्वर लेकर रील बना रहे थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक में बाधा पड़ रही थी। कुछ लोगों ने आजम को रास्ते से हटने के लिए कहा तो इस पर वो उग्र होकर गाली गलौज करते हुए असलाह दिखाकर लोगों को धमकाने लगा। सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भी की गई है।
अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर इस साल की चैत्र रामनवमी मेला को लेकर अयोध्या नगर निगम ने श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर अयोध्या नगर निगम ने 25 स्थानों पर मे आई हेल्प यू डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है और ये डेस्क श्रद्धालुओं को आवश्यक जानकारी और सहयोग प्रदान करेगी। इस डेस्क पर 2 गाइड तैनात होंगे जो श्रद्धालुओं को राम मंदिर समेत अन्य मठ मंदिरों के दर्शन समय और अयोध्या के आसपास के दर्शनीय स्थलों की जानकारी भी देंगे। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अनवरत यहाँ पे चल रहा है। तो शुरू में व्यवस्था की गई थी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यहाँ पर कि 25 से अधिक स्थानों पर मे आई हेल्प यू के कियोस्क स्थापित किए गए थे। उस समय इसका रिस्पॉन्स अच्छा था और चूंकि लगातार श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं तो नगर निगम के द्वारा ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि हम लोग लगभग शहर में विभिन्न 25 स्थलों पर जहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन बहुत होता है, उन जगहों पर हम लोग इसको एक सहायता देने के दृष्टिकोण से एक काउंटर लगाएं। तो इसका हम शुभारंभ मे आई हेल्प यू काउंटर का रामनवमी के पहले हम लोग करेंगे उसको, और जो कि पूरे समय पूरे साल लगातार चलता रहेगा। चाहे किसी भी सीजन में जो श्रद्धालु आएंगे उनको अयोध्या के बारे में वहाँ से जानकारी मिलेगी, प्रत्येक प्रकार की जानकारी, चाहे वो यात्रा की हो, चाहे वो दर्शनीय स्थल की हो, और स्टे वगैरह की जानकारी, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कितनी देर में कहाँ पे पहुँच सकते हैं। फर्स्ट एड की भी वहाँ पे सुविधा रहेगी। बाकी नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल है, नज़दीकी जो भी हमारे जन सुविधा के जो भी केंद्र हैं जहाँ जिस की आवश्यकता हो, सभी की जानकारी उनको दी जाएगी। तो इस तरह से सारी व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है मे आई हेल्प यू के काउंटर्स में, और वहाँ पे लगातार हमारे साथ जो लोग तैनात रहेंगे, वहाँ पे जो कर्मचारी वहाँ पे तैनात होंगे, जो इस व्यवस्था को देखने का। परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और उसी कड़ी में अयोध्या के रामनवमी में अयोध्या के नगर निगम ने एक अनोखी पहल की है। आने वाले अयोध्या के सभी श्रद्धालुओं को वो एक मे आई हेल्प यू डेस्क से जोड़ने जा रहा है। अयोध्या के 25 स्थानों पर वो डेस्क लगने जा रही है। ऐसे में हमारे साथ अयोध्या के महापौर मौजूद हैं और आइए हम इन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे क्या है अयोध्या के नगर निगम का मे आई हेल्प यू डेस्क का प्लान। देखिए, हमारे पास वो एक मे आई हेल्प यू का हम लोगों के पास वो एक कियोस्क जैसा है, जिसमें हम वहाँ पे वॉलंटियर्स हमारे बैठेंगे जो अयोध्या नगर निगम से संबंधित सुविधाएं या अन्य भी जो चीज़ों की जिनको आवश्यकता होगी उनको हम लोग तीर्थयात्रियों को और अयोध्या महानगर वासियों को प्रोवाइड करेंगे। उसमें पानी की भी व्यवस्था रहेगी, उसमें ORS घोल भी रहेगा ताकि किसी को अगर डिहाइड्रेशन की समस्या हो तो उसको भी ठीक किया जाए। उसमें फर्स्ट एड बॉक्स भी रहेगा, उसमें हम लोग व्हील चेयर भी रखने की सोच रहे हैं। तो कुल मिला, और कोई यात्री है अगर उसे रास्ता जानने की या कहीं रुकने की क्या व्यवस्था है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ी तो उसको भी हम लोग गाइड करेंगे। तो कुल मिला कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर आवे उसको कोई समस्या ना हो, उसके लिए वहाँ पर एक मे आई हेल्प यू डेस्क हम लोग हर जगह स्थापित कर रहे हैं, 25 स्थलों पे कर रहे हैं। अयोध्या आते जाते किसी भी व्यक्ति को नगर निगम से संबंधित किसी कोई सूचना या कोई सुविधा चाहिए, जिला प्रशासन से संबंधित कोई सुविधा या सूचना चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं उसमें रहेंगी और हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। जब राम मंदिर की स्थापना हुई थी तो ये व्यवस्थाएं लागू की गई थी। इस व्यवस्थाओं के बाद से उन्हें फिर से बीच में बंद कर दिया गया था। तो क्या ये व्यवस्था जो अब हो रही है वो स्थायी रूप से रहने वाली स्थायी है? इसका स्थायी, देखिए उस समय तो राम मंदिर की स्थापना के समय की आवश्यकता थी तो हम लोगों ने इसे शुरू कर दिया था, लेकिन फिर उसको हम लोगों ने टेंडर करके बाकायदा उसको टेंडर अवार्ड हुआ है कंपनी को, कंपनी सारी चीज़ों को देखेगी और अच्छे से अयोध्या के नागरिकों की सेवा करें। अयोध्या में जो जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है तो आने वाले श्रद्धालुओं के, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो सरयू नदी से राम जन्मभूमि तक पैदल यात्रा करना पसंद करते हैं नंगे पांव, तो उनके लिए नगर निगम क्या व्यवस्थाएं कर रहा है? सिंगार हाट से और जन्मभूमि पथ तक हम लोग मैटिंग बिछाने जा रहे हैं। हनुमानगढ़ी का जो तिराहा है उससे जो हनुमानगढ़ी का रास्ता जाना भक्ति पथ, उस पर जगह जगह हम लोग सीट लगाएंगे, मैटिंग बिछाएंगे, जगह जगह उनके जूते रखे जाने की व्यवस्था बना रहे हैं। धर्म पथ पर भी हम लोग कई जगह सीट लगाने जा रहे हैं। कई जगह इस तरह की व्यवस्थाएं हैं ताकि यात्रियों को गर्मी से बचाया जा सके। हमारे जितने हेल्थ ATM हैं उस पर ORS घोल, पीने का पानी, हमारे जितने मे आई हेल्प यू डेस्क हैं उसमें ORS घोल, पीने का पानी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जितने वहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र लगे हुए हैं सब पे ORS घोल और पीने का पानी, ये सारी व्यवस्थाएं इस दृष्टिकोण से है कि किसी भी यात्री को कोई असुविधा नहीं। ये थे हमारे साथ अयोध्या के महापौर जिन्होंने बताया कि किस तरीके की अनोखी पहल
नगर निगम अयोध्या के द्वारा की जा रही है। और इसी कड़ी में आप देखेंगे, जुड़े रहेंगे हमारे साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या से, के न्यूज इंडिया। लखनऊ से खबर है, मुख्य आरक्षकों को प्रमोशन का तोहफा। 233 हेड कांस्टेबल बने सब इंस्पेक्टर। पुलिस मुख्यालय ने जारी की लिस्ट। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे हेड कांस्टेबल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मुख्य आरक्षकों को प्रमोशन का तोहफा। भिंड से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। भिंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। कपड़े की 3 मंजिला दुकान में भीषण आग लगने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम भिंड से बता रहे हैं। और शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग। होटल की दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में लिया है। तस्वीर आपको हम भिंड से दिखा रहे हैं। दमकल व पानी कम होने से लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। अगली खबर आपको हम सीतापुर से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी सीतापुर से सामने आ रही है। सीएमओ ने सीएचसी नोएडा का क्या निरीक्षण, अस्पताल में खामियां देखकर जमकर फटकार लगाई है। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएमओ सुरेश कुमार ने मरीजों से भी बातचीत की है। सीतापुर से बड़ी खबर, अव्यवस्था के चलते डॉक्टर सुनील यादव की जमकर फटकार लगाई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अस्पतालों में खामियां देखकर जमकर फटकारते नजर आए।
सुरेश कुमार ने मरीजों से भी बातचीत की। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपक, पूरी जानकारी क्या है? व्यवस्था देखकर नाराज नजर आए हैं सीएमओ। जी, हम आपको बता दें कि डॉक्टर सुरेश कुमार सीएमओ सीतापुर है, जो आज वक्त सुबह 8:10 पर सीएससी साडा जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण किया, जहां पर निरीक्षण के दौरान चिकित्सकों और मरीजों से बात की, जिसके बाद वार्डों का निरीक्षण किया। वार्डों के निरीक्षण के दौरान उन्हें पूरे अस्पताल में खामियां नजर आई, जिस उन्होंने अस्पताल के स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई। डॉक्टर सुनील यादव एक सर्जन है, उनको भी कड़ी फटकार लगाई। साथ में स्टाफ नर्स जो थी, नवजात बच्चों के जन्म के बाद उनको टीके नहीं लगे थे, इसको लेकर भी वो काफी नाराज नजर आए और उन्होंने नर्स को भी काफी फटकार लगाई। उन्होंने यह भी कहा कि अगली बार वो फिर औचक निरीक्षण करेंगे और खामियां मिली तो कार्रवाई भी की जाएगी। अभी उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जी, शुक्रिया आप बड़े लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। व्यवस्था के चलते फटकार लगाए जाने की बात सामने आई है। सीतापुर से खबर, सीएमओ ने सीएससी सांडा का किया निरीक्षण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएमओ सुरेश कुमार ने मरीजों से भी बातचीत की है। बड़ी खबर, अव्यवस्था के चलते डॉक्टर सुनील यादव को लगाई फटकार।
और अब सीधा आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे प्रयागराज से। तस्वीरें कई योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रयागराज से तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो प्रयागराज से तस्वीर आपको हम दिखाए थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री। प्रयागराज से तस्वीरें। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।